नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। कुछ वर्ष पहले दुनिया भर में तहलका मचाने वाले पनामा पेपर्स लीक ने एक बार फिर माहौल गरमा दिया है और इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के कारण मामला फिर से चर्चा में आ गया है। 20 दिसंबर को यानी पिछले सोमवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस और अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की है। ऐश्वर्या से उनकी कंपनियों और बैंक अकाउंट्स के बारे में सवाल किए गए। ये पूछताछ पनामा पेपर्स लीक मामले में हुई थी। बता दें, साल 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुए थे। लाखों पन्ने के इस खुलासे में टैक्स चोरी मामलों को उजागर किया गया था। पनामा पेपर्स में दुनिया भर के उन बड़ी हस्तियों के कारोबारों का जिक्र है जिन्होंने कथित रूप से टैक्स चोरी करने के लिए छोटी कंपनियां बनाई थी। आरोप है कि इन लोगों ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में काला धन छिपाया है। बता दें, इस मामले में नाम सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद छोड़ना पड़ा था। पनामा पेपर्स में करीब 500 भारतीयों के नाम शामिल है। कयास लगाया जा रहे हैं कि इस मामले में अमिताभ बच्चन समेत कई दूसरे बड़े नाम भी ईडी के निशाने पर आ सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, ऐश्वर्या को अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर टैक्स हेवन देश वर्जिन आइसलैंड में था। आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए यह सेल कंपनी बनाई गई थी। अब बात करते हैं क्या है पनामा पेपर्स लीक। तो बता दें, पनामा पेपर्स लीक में फ्रॉड और टैक्स चोरी करने वाले दुनिया भर के कई बड़े लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। दरअसल 3 अप्रैल 2016 को टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश पनामा की एक लॉ फर्म मोसेक फोंसेका का 40 साल का डाटा लीक हुआ। इसे लीक किया था जर्मन की एक अखबार ने। मोसेक फोंसेका पनामा में रजिस्टर्ड है, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में स्थित एक छोटा सा आइसलैंड है। इसलिए इस मामले को पनामा पेपर्स लीक का नाम दिया गया। यह पनामा की एक लॉ कंपनी थी। आसान भाषा में समझे तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो ये कंपनी उसे सुरक्षित रूप से ठिकाने लगाने में आपकी मदद करती है। ये आपके नाम से फर्जी ऑफशोर कंपनी खोलती है। ऑफशोर कंपनी वो होती है जिनका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे देश में किया जाता है और एक कारोबार किसी दूसरे देश में करती है। इस तरह की ज़्यादातर कंपनियां गुमनाम होती है। इनका मालिक कौन है, किसके पैसे लगे हैं, जैसे सभी बातें गुप्त रखी जाती है। यानी आप मोसेक फोंसेका को फीस दीजिए और वो आपके नाम से सीक्रेट और आसान टैक्स सिस्टम वाले देश में फर्जी कंपनियां बनाकर देगी, जहां पर आप आसानी से टैक्स चोरी कर सकते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदे देश हैं जिसे टैक्स हेवन कहा जाता है। यहाँ पे आप आसानी से टैक्स चोरी कर सकते हैं। ऐसे देश हैं वेलिस, स्विट्जरलैंड, साइप्रस, हांगकांग, पनामा, सिंगापुर, सेशेल्स और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड।